तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। वैसे तो आज की रीडिंग में हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, लेकिन कल है 88 पोर्टल। थोड़ा सा हम 88 पोर्टल को भी और अच्छे से क्लियरली समझेंगे कि 88 पोर्टल क्या होता है। ये जो कल 88 पोर्टल आ रहा है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। पीछे गए हुए 2 साल से जो 88 पोर्टल्स आ रहे हैं उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि ये 88 पोर्टल सिर्फ डबल 8 पोर्टल नहीं है, बल्कि ये ट्रिपल 8 पोर्टल है। 8 यानी डेट 8 अगस्त, यानी वो 8 2026 को भी अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो उसका टोटल भी 8 ही आ रहा है। तो ये ट्रिपल 8 पोर्टल है, इसलिए इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। साथ ही साथ इस पोर्टल में दो इक्लिप्स भी आ रहे हैं। ये 88 पोर्टल 29 जुलाई को स्टार्ट होता है, 12 अगस्त तक ये पोर्टल चलता है। यानी आज भी अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो इस रीडिंग की एनर्जी आपके साथ 12 अगस्त तक फुल्ली रेजोनेट करेगी। और इन दिनों ये सबसे पावरफुल टाइम माना जाता है मैनिफेस्टेशंस के लिए। सबसे पावरफुल टाइम अगर कोई है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो 8 पोर्टल ही होता है। इन दिनों माना जाता है कि जो लॉयंस गेट है वो ओपन होता है, उसमें से गोल्डन लाइट आती है, आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हो। जब आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी काफी ज्यादा ग्रो करते हो, आपकी इंट्यूशंस हाई हो जाती हैं, आपकी साइकिक पावर हाई हो जाती है। अब इस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में यूज करने के लिए हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं, हम एफर्मेशंस करते हैं, क्योंकि इन दिनों अगर आप अपने लिए पॉजिटिव सोचोगे तो उस पॉजिटिव को ही आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप उस नेगेटिव को भी मैनिफेस्ट करोगे। इसलिए इन दिनों काफी पॉजिटिव रहने को, पॉजिटिव फील करने को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम होता है मैनिफेस्टेशन करने का। अगर कोई मैनिफेस्टेशंस आपको आती हैं इस 88 पोर्टल में करनी, तो आप उसे ही फॉलो करो, ठीक है। अगर नहीं आती है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप अपनी 8 विशेस लिख सकते हो, ठीक है। कल सुबह 8 बजे जितने 8 को अपने साथ इंक्लाइन कर सकते हो ना, उतनी 8 को अपने साथ इंक्लाइन करो। सुबह 8 बजे या 8 बज के 8 मिनट पर आप अपनी 8 विशेस लिख सकते हो, ठीक है। एक 8 बनाकर, एक इन्फिनिटी साइन बनाकर, उसके अंदर 4 इस तरफ 4 इस तरफ, इस तरीके से आप विशेस लिख सकते हो अपनी, जो आप चाहते हो इस पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, राइट। या फिर कोई मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। 369 मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, 555 मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग है, आप वो भी कर सकते हो। कोई एक मैनिफेस्टेशन करो। यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है इतने सारे विशेष से, मतलब इतने सारे प्रोसेस से कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन आप जो फॉलो करते आए हो अपने पास में, जो आप फॉलो करते आए हो उसी चीज को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टाइम है, ठीक है। और उसी से आपको पॉजिटिविटी मिलती है। सो इसलिए ये 88 पोर्टल इतना ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आप समझो। और इसीलिए आपका पॉजिटिव रहना भी ज़रूरी है, और अपने लिए और सबके लिए पॉजिटिव सोचना भी ज़रूरी है। ओके, चलो। अब रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हो गए हो। तो सबसे पहले तो लाइक कर दो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, जैसे जैसे कि ये है कुंजाइट, रिलेशनशिप के लिए बेस्ट है। सेकंड बेस्ट है डिजायर लव। ऐसे ये रिलेशनशिप के लिए मैं यहाँ पर इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैं फिलहाल रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग कर रही हूँ, राइट। ऐसे ही आपके करियर के लिए, हेल्थ के लिए, हर प्रोसेस के लिए ब्रेसलेट्स है, क्रिस्टल्स है, जिसे आप वेयर कर सकते हो। ये 88 पोर्टल भी बहुत अच्छा टाइम है इन क्रिस्टल्स की क्लींजिंग करने का, ठीक है। ये बहुत बहुत पॉजिटिव टाइम है। इनको भी आप अपने हाथ में रखकर जो है इसमें एक इंटेंशन डाल सकते हो। सिंपली आपके लिए बहुत सिंपल मेथड है। अपने लेफ्ट हैंड में रखो और दूसरा हैंड ऊपर रखो इन क्रिस्टल्स के। स्पेशली अगर आपने मुझसे ले रखा है, कोई भी क्रिस्टल ले रखा है ना, स्पेशली अगर ये कुंजाइट ले रखा है, लव डिजायर ले रखा है, सेल्फ लव के लिए कोई ले रखा है, जिस भी पर्पस के लिए कोई क्रिस्टल ले रखा है आपने, उसे अपने लेफ्ट हैंड में रखकर, राइट हैंड ऊपर रखकर, जो इंटेंशन आप उसमें डालोगे ना, दैट विल एक्चुअली वर्क। तो ये भी एक पॉजिटिव टाइम है आपके क्रिस्टल मैनिफेस्टेशन करने का, ठीक है। इस वजह से आप क्रिस्टल मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। ओके, चलो। अब रीडिंग को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं कि इस 88 पोर्टल पर आखिर उनकी एनर्जीज कैसे रहेंगी और वो क्या फील करेंगे आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आखिर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल। सेकेंड कार्ड वी हैव इज द हर्मिट, 5 of wands, 9 of swords, 7 of swords, oracle of wands, the wheel of fortune, amazing, 2 of swords, apprentice of cup,
एंड दिस इज 5 ऑफ कप। ठीक है, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। हाईलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में 8 सबसे स्पेसिफिक होगा। ठीक है, अगर 8 नंबर है कहीं पर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में, इट्स वेरी स्पेसिफिक। ओके, सो हाईलाइटेड नंबर यहाँ पर है 1, 6, 8, 9, 4। ओके, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन और सभी नंबर्स के लिए होती है। ठीक है, ये सिर्फ हाईलाइटेड नंबर्स होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करती हूँ। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करिए। ये जो 8 पोर्टल है ना, ये अवेकनिंग का टाइम पीरियड होता है, ये क्लैरिटी, अवेयरनेस। ओ माय गॉड, लिटरली कैन यू सी दिस? अभी मैं अवेकनिंग अवेयरनेस ही बोलने वाली थी एंड सिंपली वही कार्ड निकल कर आया, सिंपली वही कार्ड निकल कर आया। माय गॉड। ओके, सो वेल, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये जो 8 पोर्टल होता है ना, ये आपकी अवेकनिंग, आपको क्लैरिटी लेकर आता है, आपको बहुत से इल्यूजन्स में जहां आप फंसे हुए हो उससे बाहर निकालता है। और यही चीज अब आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है इस 8 पोर्टल में, क्योंकि उनको भी अवेयरनेस आ रही है। इस पर्सन का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, इस पर्सन की सोच बदल जाएगी। अगर ये आपको लेकर कुछ भी गलत सोच रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो हटेंगी। कोई ब्लॉकेजेस रिमूव हो सकती हैं, किसी तरीके की टेंशन, कोई स्ट्रेस रिमूव हो सकता है। कोई ऐसी चीज जो आप दोनों को अलग कर रही थी, सेपरेट कर रही थी, वो हट सकती है। यस, ये क्लींजिंग का भी टाइम पीरियड है और ये क्लींजिंग ही हो रही है। ये क्लींजिंग कैसे हो रही है? जैसे ही आपके पार्टनर को अवेयरनेस मिल रही है, वैसे ही उनकी क्लींजिंग भी हो रही है। इनका थॉट प्रोसेस पूरे तरीके से बदल रहा है। इनके थॉट प्रोसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा 5 ऑफ पेंटिकल, जहां पर जो आपके पर्सन है वो ये सोचते हुए नजर आएंगे कि उन्हें सिर्फ अपनी सोच में नहीं रहना चाहिए, अपनी सोच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको ये भी सोचना चाहिए कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप किस तरीके से सोच रहे हो, राइट? और वो चीज बहुत ही क्लैरिटी देगी आपके पार्टनर को जब वो आपके पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करेंगे, जब वो आपकी तरह सोचना शुरू करेंगे, तो उन्हें बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी। वो आपके पेन को समझ पाएंगे, वो आपकी तकलीफ को समझ पाएंगे, वो ये समझ पाएंगे कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं, वो ये सब चीजें समझ पाएंगे, राइट? और बहुत ही क्लैरिटी ऐसे में आपके पार्टनर को मिलेगी। अगर वो किसी तरीके के इल्यूजन्स में थे, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स में थे, उससे आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे इस 8 पोर्टल पर। तो यस, इट इज द टाइम ऑफ अवेयरनेस फॉर देम। ये उनके लिए अवेयरनेस, अवेकनिंग का टाइम पीरियड होगा, जो कि बहुत ही स्पेशल हो सकता है आपके पार्टनर के लिए। सो यस, अवेयरनेस आ रही है। क्या ये अवेयरनेस आपके पार्टनर को लेकर आ रही है आपकी तरफ? द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ब्रेक थ्रू। यस, सी, जो भी ये ब्लॉकेजेस है ना, ये जो आप कांच के टुकड़े देख रहे हो ना, ये आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं जो हटेंगी, टूटेंगी। आपके पार्टनर खुद इन ब्लॉकेजेस को तोड़कर आपके पास आएंगे। सो जहां तक कि हमने कार्ड से पूछा ना कि क्या ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, तो कार्ड ने भी क्या जवाब दिया कि यस, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। इन सारे ब्लॉकेजेस, इन सारे स्ट्रेस को रिलीज करके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। द हर्मिट का कार्ड सेकंड है, जो कि ये भी बता रहा है उसके बाद ये पर्सन आपके लिए काफी सीरियस होंगे। यानी अभी तक आपके पार्टनर शायद आपके साथ बस उसी एनर्जी में रहते थे, मस्ती मजाक। जब भी आप उनसे कुछ सीरियस कन्वर्सेशन करोगे तो नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ये पर्सन जो है सीरियस कन्वर्सेशन कर लो, इनसे कमिटमेंट की बातें कर लो, शायद ये उन चीजों को भी निग्लेक्ट करते हैं, है ना, उन चीजों को भी निग्लेक्ट करते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा। क्यों निग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि या तो एक इमेच्योर पर्सन है आपके पार्टनर, और अब उनके अंदर मेच्योरिटी आ रही है। जैसे जैसे वो अवेयर हो रहे हैं, वैसे वैसे वो मेच्योर भी हो रहे हैं। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, आपको ये समझने की जरूरत होती है कि उस रिलेशनशिप में हर समय मजाक नहीं चल सकता, है ना। उस रिलेशनशिप में सीरियस टॉक होंगी, उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बातें होंगी, उस रिलेशनशिप में और फ्यूचर की बातें होंगी। और वही चीज अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। वो अभी तक मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सीरियस थे आपके लिए, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके लिए काफी सीरियस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, राइट? और ये हर ब्लॉकेजेस, जो भी चीजें इन्हें अभी तक मजबूर कर रही थी, रोक रही थी, आपकी तरफ नहीं आने दे रही थी, उन सारी ब्लॉकेजेस को रिलीज करने वाले हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। सो या, दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअली अवेकन। उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ रही है, राइट? हर्मिट का कार्ड है, वो भी स्पिरिचुअली काफी अवेयर हो रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर। ये किसी कार्मिक साइकिल से बाहर निकल सकते हैं, कोई कार्मिक साइकिल जिसमें अभी तक आपके पार्टनर थे, कोई कार्मिक रिलेशनशिप या कोई कार्मिक बॉन्ड जो उन्हें अभी तक रोक रहा था, उससे आपके पार्टनर बाहर निकल सकते हैं। ये कार्मिक बॉन्ड किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का हो सकता है, किसी रोमांटिक पर्सन का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है। उससे आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे, उस कार्मिक साइकिल से, उस कार्मिक बॉन्ड से, एंड दे विल कम टूवर्ड्स यू। तो जो भी मजबूरियां थी अब आपके पार्टनर की, वो उस मजबूरियों से बाहर निकल रहे हैं। 5 ऑफ वैंड,
किस तरीके से आ रहे हैं, तो फ्रेंडली अप्रोच दे रहे हैं या आपको बहुत ही स्मूथ वे से आपसे आकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही स्मूथ वे से आकर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच रख सकते हैं, बहुत लाइटली आपसे बातें करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही स्मूथ वे से आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे आपके पार्टनर। ओके, दिस इज बट अ 5 ऑफ वैंड, यानी वो नहीं चाहते कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, कोई स्ट्रेस हो, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भागते हैं, ठीक है, जो भी चीजें उन्हें स्ट्रेस देती है ना। अब आप खुद सोचो कि आपको कोई चीज़ स्ट्रेस दे रही है, आपको कोई चीज़ परेशानी दे रही है, कोई आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है कि आपको ऐसा ही करना है, कि आप उस चीज़ के पास रहना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे। यही चीज़ आपके पार्टनर के साथ है कि अगर उनको भी आप स्ट्रेस दोगे या कोई चीज़ उन्हें स्ट्रेस दे रही थी, अभी तक आपको कमिटमेंट देना, अभी तक आपको स्टेबिलिटी देना, ये चीज़ें उन्हें स्ट्रेस दे रही थी। लेकिन अब वो स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं और वो स्ट्रेस नहीं चाहते, वो कोई स्ट्रेस, कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं। वो बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच रखने वाले हैं आपके सामने। हो सकता है वो एकदम से आपको कमिटमेंट ना दें, एकदम से आपको स्टेबिलिटी ना दें और ना ही आपको उनसे कमिटमेंट और स्टेबिलिटी माँगनी है। ये पर्सन अगर आपको आज अप्रोच करते हैं, तो आपको इमोशनल होकर बातें नहीं करनी है, यानी कि इनके साथ इमोशंस में बह नहीं जाना है कि हाँ यार, ये पर्सन तो इमोशनली बातें कर रहा है। नहीं, आपको अपना एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है और उनके ऊपर कोई बर्डन, कोई प्रेशर भी नहीं क्रिएट करना है कि तुम मुझे कमिटमेंट दो, तुम मुझे स्टेबिलिटी दो। नहीं, वो चीज़ उनको प्रेशर क्रिएट करेगा और वो फिर से आपसे भाग जाएँगे, आपसे दूर भागेंगे, इसलिए उनके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट मत करो। टाइम के साथ-साथ वो आपको सब चीज़ें प्रोवाइड भी करेंगे। ओके, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू क्रिएट प्रेशर ऑन देम। अभी एक सही समय नहीं है। बट हाँ, आपको अपनी इंटेंशंस को लेकर बिल्कुल क्लियर रहना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर बिल्कुल क्लियर रहना है कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, तभी तो वो चीज़ आप इस पोर्टल में मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप ही क्लियर नहीं हो कि आप क्या चाहते हो अपने कनेक्शन में, तो आप क्लियर नहीं हो पाओगे। ओके, सो यू ऑल नीड इट टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कनेक्शन से। ओके, बट हाँ, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। वही 9 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन रातों को सो नहीं पा रहा है और सौरों की एनर्जी भी फील हो रही है। हो सकता है आज रात ये पर्सन बिल्कुल सो नहीं पाएंगे। आज रात ये पर्सन को ऐसा फील होगा कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए। वो आपके पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने कहा ना, कि इंसान सोचना शुरू करेगा और उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने आपको कितना पेन, कितनी तकलीफ दी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से कोई कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं रहे हैं डेली बेसिस पर। जैसे एक रिलेशनशिप में अगर आप हो, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पर कोई एफर्ट डालो उस कनेक्शन के लिए, ताकि वो कनेक्शन उसी तरीके से बना रहे। कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत ज़रूरी होते हैं कनेक्शन में, एफर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं कनेक्शन में, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर ने डाले हैं इस कनेक्शन में, और अब वो उसी चीज़ को सोचकर परेशान हो रहे हैं। राइट, दिस इज सॉरो, दिस इज 9 ऑफ सोर्ड। यही चीज़ वो सोचकर रात भर परेशान हो रहे हैं। दोनों ही कार्ड आपको रात का समय दिखाएंगे, यानी आज रात उनकी ये सिचुएशन रहने वाली है। दिस इज द सिचुएशन दे आर गोइंग टू लैंड इट। राइट, ये इस सिचुएशन में आपके पार्टनर लैंड करने वाले हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। ये अपने आप को जो अभी तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपसे दूर रह नहीं पाएंगे ये पर्सन। ठीक है, इन्हें लिटरली बहुत ज़्यादा अर्ज होगी इस चीज़ की कि उन्हें आपकी तरफ आना है, आपसे बात करनी है, आपसे कनेक्ट करना है। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर फील करेंगे। सो ये इनकी एनर्जी आज रात रह सकती है। बहुत सोचने वाले हैं आपके बारे में, बहुत सोचने वाले हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर ये बहुत सोचेंगे कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपसे आगे बढ़कर बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, क्या ये सही रहेगा या क्या ये गलत होगा, क्या चीज़ें उससे खराब हो जाएंगी। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके माइंड में आज चल सकती हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू बी अ कनेक्ट करंट सिचुएशन। वाई 7 ऑफ सोर्ड इज हियर, थंडरबोल्ट। माय गॉड, जो टावर मूवमेंट इस पर्सन ने आपको दिया है, एंड दिस इज द टर्निंग इन। ठीक है, उन्हें भी एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है। मुझे लगता है या तो इस पर्सन के साथ आप इस समय टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, या तो इस पर्सन ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, किसी और के लिए छोड़ा है, या कोई तो। देखो यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड, एक वुल्फ की एनर्जी है। ओह माय गुडनेस। सो ये चीज़ तो दिखा रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं, सीक्रेट्स रखे हैं, मैनिपुलेट करा है, माइंड गेम्स खेला है, लेकिन इस बार ये किसी गलत इंटेंशन के साथ नहीं आ रहे हैं। दे आर टर्निंग इन। वो डीपली अपने आप को हील कर रहे हैं और अपने आप को हील करके आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। यस, या तो इस पर्सन की हीलिंग हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, तभी ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ करा, ये कहीं ना कहीं उनके कोई वाउंड थे, ये डीपली वाउंडेड दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन डीपली वाउंडेड है। ठीक है, या तो कोई चाइल्डहुड में जैसे इनके जो पेरेंट्स थे वो कभी इमोशनली इनके लिए अवेलेबल नहीं रहे। ठीक है, या फिर इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था, उसमें या तो ये चीट हुए हैं, बहुत हर्ट हुए हैं।
तो ये कहीं ना कहीं अंदर से बहुत वाउंडेड थे। जब ये पहले आपके साथ रिलेशनशिप में थे, ये लिटरली वाउंडेड थे और इसीलिए इनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स बहुत टॉक्सिक था। बट अब वो वाउंडनेस जो है वो खत्म कर रहा है, ये 8-8 पोर्टल उनकी वो वाउंडनेस खत्म कर रहा है। ये हील हो पा रहे हैं अंदर से। एक हील इंसान आकर ही आपको हील कर सकता है, राइट? एक अनहील्ड एनर्जी से अगर आप डील करोगे, आप भी अनहील्ड हो जाओगे, राइट? आप भी अनहील्ड हो जाओगे। अगर आप एक ऐसे इंसान से डील करोगे जो हील्ड ही नहीं है, तो आप भी अनहील होगे। तो यही चीज यहाँ पर है, थंडरबोल्ट। लेकिन अब यहाँ एक हीलिंग एनर्जी के साथ आ रहे हैं और वैसे भी ये 8 पोर्टल टर्निंग इन मेडिटेशन का, ग्रैटिट्यूड का, क्लींजिंग का, इन चीजों का समय होता है और यही चीज आपके पार्टनर के साथ भी देखने को मिल रही है मुझे, ठीक है? दिस इज द कार्ड ऑफ मेडिटेशन, राइट? मेडिटेट करना ये कार्ड है जो कि इनके दिमाग में जो भी एक लड़ाई चल रही है ना कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे बाहर निकल रहे हैं, ये उस कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। जितना ये अपने अंदर झांक रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये उतना उस कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। ओके, और आपको भी क्लैरिटी मिल रही है। यानी इस 8 पोर्टल में सिर्फ ऐसा ही नहीं हो रहा है कि आपके पार्टनर को ही क्लैरिटी मिल रही है, नहीं, यू आर ऑल्सो गेनिंग दैट क्लैरिटी, आपको भी क्लैरिटी रिसीव हो रही है। तो यू आर गोइंग टू गेट दिस क्लैरिटी और इस पोर्टल का असर आपको 12 अगस्त तक देखने को मिलेगा। यानी जो भी चीजें मैं कह रही हूँ, ठीक है, आपको 12 अगस्त तक देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ओरेकल ऑफ वैंड, वाई ओरेकल ऑफ वैंड इज हियर। इनका कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज भी आ सकता है, ठीक है? कोई बहुत छोटा सा टेक्स्ट, कोई बहुत छोटा सा मैसेज आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ये वापस आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। इनका पैशन, इनका ऑब्सेशन आपके लिए और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सी ओरेकल ऑफ वैंड की एनर्जी। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आपको बटरफ्लाइज दिखेंगी, ठीक है, विच सिंबलाइज द एंजल्स। और यहाँ पर भी आपको बर्ड्स दिखेंगी। तो कितना एंजेलिक इंटरफेरेंस है यहाँ पर, माय गॉड। काफी पॉजिटिव एनर्जी है, काफी पॉजिटिव हो सकते हैं आज के दिन आपके पार्टनर, ठीक है? ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड यस, काफी पॉजिटिविटी दिख रही है। और ये पॉजिटिविटी आ कहाँ से रही है? फ्रॉम वेयर इज इट कमिंग? इट इज कमिंग फ्रॉम देयर एंजल्स, डिवाइन एंड देयर स्पिरिट गाइड्स। यानी उनकी इंटरनल फीलिंग्स ही उनको ये पॉजिटिविटी दे रही हैं, उनको गाइड कर रही है कि उन्हें चीजें ठीक करनी चाहिए आपके साथ। दे नीड टू टेक सम स्टेप्स, सम मूवमेंट्स। तो अगर बड़े लंबे समय से कोई मूवमेंट नहीं मिला है आपको अपने पार्टनर की तरफ से, कोई स्टेप ले, कोई एक्शन ले, तो अब उनकी तरफ से कोई वाव एक्शन आ सकता है। मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी शॉक्ड कि यार ये पर्सन ने कोई एक्शन लिया है, वाओ, इस पर्सन ने कोई इनिशिएट लिया है मेरी तरफ, मुझे हाय का मैसेज भेजा है, मुझे हेलो का मैसेज भेजा है, मुझसे बात करने की कोशिश करिए, कोई बहाना बनाकर मुझसे बात करने की कोशिश करिए, मुझसे मिलने आया है, स्पेशली मुझसे मिलने आया है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? इट इज देयर वाव एक्शन जो आपके टूवर्ड्स आ रहा है। और ये किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है? ये किसी भी तरीके का वाव एक्शन हो सकता है। ये उनके एंजल्स, उनके डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं। सो आज की रीडिंग को जल्दी से क्लेम करो। 888 लिखकर आज की रीडिंग को आपने क्लेम करना है, ओके? ताकि ये पॉजिटिव चीजें आज के दिन, तो भाई मैनिफेस्ट करो, इन चीजों को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करो। सेकेंड कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर? ओके, काफी सारे कार्ड्स हैं, वी नीड सिंगल कार्ड। ओके, आया एग्जॉस्शन। ये बहुत घुट घुट के जिए, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन उन लोगों में से हैं जो कि ना अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना अपनी डिजायर्स को खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये पर्सन घुट घुट कर जीते हैं, ये हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये इन्होंने अभी भी अपनी सिचुएशन में एडजस्ट करने की ही कोशिश करी है। ये अभी भी घुट घुट के ही जी रहे हैं और अभी नहीं लगेगा कि नहीं भाई मुझे इस घुटन से बाहर निकलना है, मुझे इस चीज से बाहर निकलना है। ये इनकी हालत हो चुकी है। ये रियलिटी जो अगर आपको इनकी मैं दिखाऊं ना, तो इट इज लाइक द व्हील ऑफ फॉर्चून। यानी अब इनकी सिचुएशन बिल्कुल अपसाइड डाउन चेंज हो चुकी है। यानी इनकी रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं ना, ये पर्सन जो है अभी तक जैसे एक बबल में थे, देवर इन देयर कंफर्ट जोन, अपने सेफ स्पेस में रहना चाहते थे अभी तक आपका पार्टनर, और अभी तक वो अपने उस सेफ स्पेस से बाहर निकलकर कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। दे जस्ट वांटेड टू बी इन देयर सेफ स्पेस। वो अभी तक सिर्फ अपनी सेफ स्पेस में रहना चाह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी उस सेफ स्पेस से बाहर निकलकर कोई एक्शन, कोई इनिशिएशन आपकी टूवर्ड्स ले सकते हैं। ये उनकी एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट करी जा रही है। सो यस, दिस इज व्हाट एग्जॉशन। तभी वो इस घुटन से बाहर निकलेंगे। उन्होंने, मुझे लगता है, बहुत ही अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को सप्रेस करा है अपने अंदर, और आपको भी एक्सप्लेन नहीं करा, आपको भी एक्सप्रेस नहीं करा। सम टाइम इस पर्सन को ऐसा लगता था इन्हें कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता है। वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? ये चीज कहाँ से आ रही है? ये चीज अगेन उनके पास से आ रही है, ये चीज अगेन उनके चाइल्डहुड से आ रही है, या तो उनके पेरेंट्स, उनकी रिलेशन से, कहीं से तो ये चीज उठकर आ रही है। क्योंकि ये पर्सन एक्सप्रेस करना नहीं जानता, ये पर्सन नहीं जानता कैसे अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस करना है। जो ये फील करते हैं, ठीक है, उस चीज को ये समझ नहीं पाते हैं। इट इज व्हाट गोइंग इन देयर हेड,
और इसी वजह से ये पर्सन इतना घुट घुट के जी रहा है। जो पर्सन अपने अंदर इतनी चीजें दबा कर रखा है, सप्रेस करके रखी है जिस इंसान ने, वो कैसा जिएगा? वो ऐसा ही जिएगा, वो ऐसे ही जिएगा, वो इस एग्जॉशन में ही जिएगा। और यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, इट्स एग्जॉशन, इट्स प्योरली एन एग्जॉशन। माय गॉड। एंड नेक्स्ट इज टू ऑफ सोर्ड्स। बाय टू ऑफ सोर्ड इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। टू ऑफ सोर्ड का कारण यहाँ पर क्यों है? ट्रैवलिंग। किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। एंड यस, दे वांट टू कम इन। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूसरे स्टेट दूसरी कंट्री में है, तो दे कैन ट्रैवल एंड कम टू योर स्टेट, कम टू योर कंट्री, और वो आपसे मीटअप करने की बात कर सकते हैं। दे कैन प्लान कि उन्हें आपसे मिलना है और आपसे बात करनी है, क्योंकि उन्हें लगता है ओवर द कॉल और ओवर द टेक्स्ट वो आपसे इतनी क्लियरली शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दे लिटरली वांटेड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। दे हैवंट गिवन अप। उन्होंने गिव अप नहीं करा है, राइट। आपको लग रहा है ना कि उन्होंने जैसे अपनी एनर्जी ही विड्रॉ कर ली है आपसे, अपनी एनर्जी ही खींच ली है, और उन्हें भी ऐसा फील हो रहा है आपको देखकर कि शायद आपने भी अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है अभी तक इन्होंने गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन में, और आगे बहुत कुछ बाकी है। सो और ये भी एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ये अगर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक चीज कि आप इन्हें एक और मौका दे दो, आप इन्हें एक और सेकंड चांस दे दो। इससे ज्यादा वो कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस टाइम दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ, ठीक है। इस बार वो खुद को राइट प्रूव करना चाहते हैं, इस बार वो खुद का प्यार आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं। दे नो इट वेरी वेल कि आपने इन्हें जो भी प्यार दिया है, आपके प्यार में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी कि भाई तुम मेरे लिए ऐसा करो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। आपके प्यार में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी कि तुम मुझे प्यार दोगे तो मैं तुम्हें प्यार दूंगा। नहीं, यू आर जस्ट गिविंग लव। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। आपको प्यार करने के लिए, देखो, एक ट्रू लव कैसा होता है? एक ट्रू लव ऐसा होता है जिसमें आपको एक सेफ स्पेस अपनी मिलती है, जिसमें उस इंसान के साथ आपको सेफ फील होता है, स्टेबिलिटी फील होती है, आपके दिल में शक नहीं आता है, फियर नहीं क्रिएट होते हैं आपके मन में, राइट। और आपने वैसा प्यार उन्हें दिया है, लेकिन वो वैसा प्यार आपको नहीं दे पाए। आप समझ रहे हो इस चीज को कि वो वैसा प्यार आपको नहीं दे पाए, बट यू हैव गिवन दैट सॉर्ट ऑफ लव, जहां पर वो आपके साथ सेफ फील कर रहे थे। दे कैन बिलीव यू, दे कैन ट्रस्ट यू, वो आप पर पूरा भरोसा कर सकते थे। लेकिन कैन यू ट्रस्ट देम फुली? नहीं, यू कैन नॉट, राइट। सो अब कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में ट्रू लव चाहते हो। यू वांट कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो आपको समझे, आपको सुने, एक पीस जिसके साथ आप महसूस कर सको। इज इट सो कि जिसके साथ आप एक पीस फील कर सको, जो आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दे सके, जो आपके इमोशंस को क्लियरली होल्ड कर सके। और ये वैसा ही इंसान बनकर अब आपके टूवर्ड्स आ रहा है। सो यहाँ पर जर्नी एंड नहीं हुई है, जर्नी एंड नहीं हुई है, ओके। इट्स नॉट द एंड, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लोजर हो चुका है इस रिश्ते का, या आपको लग रहा है कि चीजें यहाँ एंड हो चुकी हैं, ओवर हो चुकी हैं, नहीं, दे आर स्टिल नॉट ओवर, ओके। वो अभी तक ओवर नहीं हुई है। व्हाई अपरेंट टाइस ऑफ कप इज हियर? व्हाई अपरेंट टाइस ऑफ कप इज हियर? सो लेजीनेस। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऑल आई कैन सी, ये पर्सन अभी भी सोच में डूबे हुए हैं, या आपके बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं, ओके। इन्होंने कोई स्टेटस, कोई पोस्ट डाला है क्या जिसको आपने देखकर आपने बहुत जज करा अपने पार्टनर को कि यार ये पर्सन तो खुश है, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, बड़ा हैप्पी है अपनी लाइफ में, देखो ये किस तरीके से एंजॉय कर रहा है। एंड यू आर जजिंग देम बाय देयर सोशल मीडिया, बाय देयर पोस्ट, ठीक है। आप में भी उन्हें जज कर रहे हैं, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आर यू जजिंग देम? देन नो, ठीक है। ये जो भी आपको शो कर रहे हैं दैट इज नॉट ट्रू। जो भी आपको दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो भी ये इंसान पोस्ट कर रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू, ठीक है। वो बिल्कुल सच नहीं है। उनके बेसिस पर उन्हें जज करना बंद करो। अपने यस, आप जज करके आप खुद को परेशान कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, ठीक है। डोंट जज देम बाय वट एवर दे आर शोइंग, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है, बट रियलिटी में ये अंदर से उतना स्ट्रॉन्ग अभी है नहीं। दे आर डिमांडिंग कॉन्फिडेंस, और ये 8-8 पोर्टल इनको कॉन्फिडेंस देगा। ये 8-8 पोर्टल इनको कॉन्फिडेंस दे रहा है। ये 8-8 पोर्टल इनको वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, ताकि वो करेज दे रहा है, ताकि दे कैन कम टूवर्ड्स यू, ताकि वो आपके टूवर्ड्स आ सके। बाय 5 ऑफ कप इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो गिल्ट इज ओवर हियर, ठीक है। गिल्ट हो रहा है, ये गिल्ट के पेन में है। ये गिल्ट उन्हें आपकी याद दिलाता है, ये गिल्ट उन्हें आपको मिस करवाता है। जब ये महसूस करते हैं ना, यार मैंने ये क्या किया, ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, दैट इज दिस गिल्ट। ये गिल्ट उन्हें आप बार बार आपकी याद दिला रहा है, बार बार ये गिल्ट जो है उन्हें
पछतावा महसूस करवा रहा है, रिग्रेट महसूस करवा रहा है, उन्हें ये महसूस करवा रहा है कि इन्होंने जो किया वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ देयर मिस्टेक एंड नाउ वो इस मिस्टेक्स को सुधारना चाहते हैं। कैसे सुधारेंगे? वो सुधारेंगे इस मिस्टेक को आपसे माफी मांगकर। दैट इज 5 ऑफ कप, राइट? आपसे अपॉलॉजी जब तक नहीं करते हैं, ये हैवीनेस, ये इमोशनल हैवीनेस उनके अंदर रहेगी। ये पर्सन बहुत आज के दिन में इमोशनली हैवी, इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। दे कैन फील बर्डनड ऑल्सो, ठीक है, बर्डन भी फील कर सकते हैं। बर्डन किस चीज का? ये इस गिल्ट का ही है, ठीक है, जो ये गिल्ट फील कर रहे हैं, जो ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, इस गिल्ट, इस रिग्रेट का ही बर्डन है जो आज के दिन आपके पार्टनर महसूस करेंगे। एंड दे वॉन्ट अब चीजें हील हो, अब चीजें ठीक हो। ये चाहते हैं चीजें जैसे पहले थी, आप उन्हें इतना प्यार देते थे, आप उनकी इतनी केयर करते थे, चीजें वैसी ही हो जाएं। ओके, और ये भी आपको, जैसे आपने इन्हें बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के लव दिया है, ये भी आपको बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के लव देना चाहते हैं। ये भी आपको बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के लव देना चाहते हैं। लेकिन आपको किस चीज का ध्यान रखना है? आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, देखो कंडीशनिंग का कार्ड है बीच में, ठीक है, कि आपको अपने रियल सेल्फ में रहना है, ठीक है, अपनी इमोशंस को उनके इमोशंस में आकर मतलब जैसे बह नहीं जाना है। यू हैव टू सी कि ये पर्सन आपकी तरफ आ तो रहा है, लेकिन क्या ये आपके लिए कर क्या रहा है, क्या एक्शंस ले रहा है, क्या इस व्यक्ति के एक्शंस इसके वर्ड से मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू सी टू इट। आपको ये चीज देखनी समझनी पड़ेगी। एकदम से उनके इमोशंस में बह कर नहीं बह जाना है, ठीक है, अपनी अपनी वर्थ पहचाननी है। जितना फर्म रहोगे, जितना अपने आप को लेकर अपनी वर्थ पहचानोगे, समझोगे, उतना आपके लिए सही रहेगा। तो दैट इज द मेन पर्सपेक्टिव जो आपको फॉलो करना है। ओके, व्हाट एल्स माय व्यूअर्स के पार्टनर और क्या फील कर सकते हैं आज के दिन में? हीलिंग, एज आई टोल्ड यू, ये 8 पोर्टल हीलिंग कर रहा है आपके पार्टनर की। सो ये पर्सन हील हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन हील्ड एनर्जी। ये आपके इनसिक्योरिटीज को दूर करेंगे। बहुत सॉफ्ट कन्वर्सेशन ये आपके साथ, बहुत स्मूथ लेवल पर कन्वर्सेशन और सीरियस लेवल पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं ये पर्सन आपकर। और ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिल सकता है। जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है, ठीक है, जो भी आपने विश करा है, जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है, यस यू कैन रिसीव इट। ये चीजें यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, राइट? यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। अनवर्दी, जो भी इस पर्सन ने आपको अनवर्दी फील करवाया है, आई थिंक अब ये आपकी वोट समझ सके हैं। इस पर्सन को आपकी वोट समझ ही तब आई है जब आप इनसे दूर हुए हो। इस पर्सन को आपकी वोट ही तब समझ में आई। अब अपनी वोट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है? जो आपकी वोट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपको एक बार को लग सकता है ये पर्सन के साथ, मतलब आपको ये चीज लग सकती है कि मतलब आप अगर इतना प्रैक्टिकल रह रहे हो ना, तो आप ये फील कर सकते हो कि यार कहीं ये पर्सन फिर से मुझे छोड़कर ना चला जाए। आपके अंदर बहुत फियर है इस पर्सन को खोने के, इस पर्सन के दूर जाने के फियर्स हैं आपके अंदर। आपको भी रिलीज करना है। ये 8 पोर्टल में सिर्फ आपके पार्टनर ही ये सब चीजें नहीं करेंगे, आपको भी बहुत सी चीजें हैं जो रिलीज करने हैं। आपको भी समझना है कि आपके क्या लेसन, क्या लर्निंग्स हैं। आपको भी बहुत कुछ रिलीज करना है। अगर आपके अंदर कोई फियर है, उनको रिलीज करो। कोई ऐसे थॉट पैटर्न जो आप अपने दिमाग पर रखे हुए हो, ठीक है, पुरानी बातें जो अपने दिमाग में हैं, उन्हें रिलीज करो, क्लींजिंग करो अपनी, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखो। दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। वही चीज आपके लिए सही रहेगी। ओके, वही चीज आपके लिए सही रहेगी। सो या रिलीज करना आपको। अनवर्दी, व्हाई अनवर्दी इज हियर, द केमिस्ट्री, ठीक है, आपके साथ अच्छी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री ये पर्सन डेवलप कर सकता है। एब्सोल्युटली, ठीक है, एक अच्छे लेवल पर केमिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड, अगेन एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन बहुत इमोशनली ओवरवेल्म्ड भी फील करेगा। ये पर्सन ऐसा फील करेगा जैसे इसके इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं। और अब ये इमोशंस ऐसे नहीं होंगे जो सिर्फ दिखाने के लिए होंगे, नहीं, ये अपने डीपेस्ट इमोशंस आपको शो करना चाहते हैं, जो वो इंटरनली फील करते हैं आपके लिए। दे आर नॉट ओनली गोइंग टू शो इट टू यू, बल्कि जो ये डीपली फील कर रहे हैं आपके लिए, दे आर गोइंग टू शो दैट। जो भी ये डीपली आपके लिए फील करते हैं, द केयर, द नर्चरिंग एनर्जी जो इनको आपके लिए डेवलप हो रही है, वो चीज ये आपको दिखाएंगे। अनफिनिश्ड बिजनेस, चीजें यहाँ ओवर नहीं हुई हैं। हो सकता है अभी तक आपके पार्टनर की एक मैस्कुलिन साइड एक्टिवेटेड थी, जहां पर वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, माइंड गेम्स खेलने वाले हो गए थे। बट अब वो अपनी जैसे फेमिनाइन साइड पर वर्क करें। एवरीवन हैज देयर फेमिनाइन साइड एंड अ मैस्कुलिन साइड, जो कि अभी तक आपके पार्टनर की बैलेंस आउट नहीं थी। अब वो अपनी फेमिनाइन साइड पर वर्क कर रहे हैं, जहां पर उनके अंदर आपको लेकर केयरिंग और नर्चरिंग एनर्जी भी डेवलप हो रही है।
ओके, सो दिस 8-8 पोर्टल इज डेवलपिंग दैट. अनसेटिस्फाइड, ये पर्सन अनसेटिस्फाइड फील करेंगे शुरू से ही. मे बी जब से पोर्टल स्टार्ट हुआ है तब से ही इस पर्सन ने आपको लेकर अनसेटिस्फैक्शन फील करने लग गए हैं, एक एम्प्टीनेस फील करने लग गए हैं. दे आर फीलिंग लाइक एक वॉइड है उनके अंदर जो सिर्फ आप ही फील कर सकते हो, एक एम्प्टीनेस है उनके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ आप ही फिल कर सकते हो उनकी लाइफ में. ओके, सो रीयूनियन, दे वांट रीयूनियन विद यू, दे वांट टू सेलिब्रेट दिस रीयूनियन, रिकंसिलिएशन विद यू. ठीक है, तो रीयूनियन की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है. अनफिनिश्ड बिजनेस अगेन, यानी चीजें ओवर नहीं हुई हैं. फॉरगिवनेस इज कमिंग, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दो. दे ओनली वांट कि आप उन्हें माफ कर दो, आप उनको एक और मौका दे दो, और वो अपने प्यार को प्रूव करेंगे आपके सामने. दे विल प्रूव देयर लव टू यू. डिसऑनेस्टी जो भी उन्होंने दिखाई है, यस, दे विल प्रूव कि आप वो डिसऑनेस्ट नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल लॉयल होकर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं. What else? What else? What else? What else? Please divine universe, please guide करे. So इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है आज के दिन आपके पार्टनर की. हो सकता है वो ये भी फील करे कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया आपके टूवर्ड्स तो यस, आपको वो हमेशा के लिए खो सकते हैं, आप किसी और के हो सकते हो. एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो सकती है. कार्मिक बॉन्ड रिलीज हो रहे हैं. शुरू में ही मैंने आपको बताया था, कार्मिक बॉन्ड रिलीज करेगा ये 8-8 पोर्टल आपके पार्टनर से, और आपकी लाइफ से भी हट सकते हैं. यानी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाले, जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, वो लोग हटेंगे आपकी लाइफ से भी. तो ये सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा. और अपॉलॉजी, डेफिनेटली इस पर्सन की अपॉलॉजी आ रही है भाई आपकी तरफ. बहुत से इमोशंस हैं जो आज आपके पार्टनर को कंफ्यूज करेंगे. कई बार वो आपको मिस करेंगे, प्यार आएगा, गुस्सा आएगा, पोजेसिवनेस फील करेंगे, तो कई बार ऑब्सेशन भी फील करेंगे, अट्रैक्शन भी फील करेंगे. तो बहुत से इमोशंस है जो उनको कंफ्यूज कर सकते हैं. मेंट फॉर ईच अदर, ये प्रीडेस्टाइन्ड कनेक्शन है. आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो. मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता, वो आपके सामने बुरा नहीं दिखना चाहते. दे वांट टू बी इन गुड टर्म्स, इन योर गुड बुक्स. ओके ओके, व्हाट एल्स? मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, हर्ट ब्रोकन फील कर सकते हैं. मेंटल ब्लॉकेजेस दूर होंगी आपके कनेक्शन से. ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है, ये सिर्फ एक पॉज है, इसे परमानेंट मत समझो. हेल्थ इश्यूज से कोई डील कर रहा है तो वो भी रिलीज होगा. मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ. इफ दिस पर्सन विल टॉक टू यू टुडे, तो यस, या इस पोर्टल की एनर्जीज में अगर ये आपसे बात करेंगे, यानी 12 अगस्त तक भी अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं, यस, ये आपको अपना पेन, अपनी स्ट्रगल, अपनी तकलीफ बताना चाहेंगे जो भी इस व्यक्ति ने फेस करी हैं. ओके, जो भी इन्होंने आपको अप्रोच करने में अगर इन्हें बहुत प्रेशर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत करेज लगा है, तो वो भी आपको बताएंगे. सो दे आर गोइंग टू डिस्क्लोज एवरीथिंग. ओके, और क्या हो सकता है, ओके, इस पोर्टल में और क्या हो सकता है, लेट्स चेक आउट. व्हाट एल्स? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें. ओप्स, ठीक है, नॉलेज. सो यहाँ पर नॉलेज, पहला ही कार्ड अवेयरनेस का था और ये कार्ड नॉलेज का है. तो यस, इस पर्सन को अगेन नॉलेज, अवेयरनेस सब फुल्ली मिल रही है. ठीक है, कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. तो अगर बड़े लंबे समय से ये पर्सन कंफ्यूज था, अपना नेक्स्ट एक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा था, इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, आप तक आगे बढ़ सकते हैं, तो नाउ इट विल हैपन. क्लींजिंग हो रही है. यस, ये पोर्टल क्लींजिंग कर रहा है, एंड इट इज द पोर्टल ऑफ क्लींजिंग, जहां पर बहुत सी नेगेटिविटी क्लींज होती है, रिलीज होती हैं. अवॉइड ड्रामा. अगर ये पर्सन आपको अप्रोच भी करता है, अवॉइड ड्रामा, अवॉइड ड्रामा विद दिस पर्सन. कोई फाइट, कोई ड्रामा मत क्रिएट करो. ठीक है, जस्ट लिसन टू दिस पर्सन. ठीक है, आपको सिर्फ उस व्यक्ति को सुनना है कि वो आपके क्या कह सकता है, क्या कर सकता है वो आपके लिए. ठीक है, डू नथिंग, सी एज आई टोल्ड यू. सो नेक्स्ट इज द पास्ट. ओके, जैसी चीजें पास्ट में आप दोनों के बीच में जो प्यार, जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थी, वो फिर से डेवलप होंगी. हायर पावर के साथ, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे आप दोनों. ओके, एंड कट योर लॉसेस. सो यानी वो लोग हटेंगे आपकी लाइफ से जो कि आपके लिए अच्छे नहीं थे, रिलीज हो सकते हैं. और कुछ लॉस हुए हैं पास्ट में, कोई ये लॉस किसी भी तरीके का हो सकता है. यू नो, इट कैन बी अ हेल्थ लॉस, अ टाइम लॉस, या फिर कुछ भी ऐसा अगर आपके लॉस हुआ है, या मनी लॉस भी अगर हुआ है, तो वो चीजें रिकवर हो सकती हैं आने वाले समय में. तो ये 8-8 पोर्टल उन चीजों को भी रिकवर कर रहा है. स्लो इट डाउन. आपको लग सकता है कि चीजें थोड़ी स्लो चल रही है, बट या इट इज फॉर योर बेनिफिट, या आपके बेनिफिट के लिए है. और इसमें आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई रहेंगी. सो एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ओनली, ये 8-8 पोर्टल आपकी इंट्यूशंस को बहुत हाई करेगा, इंक्लाइन करेगा आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को, राइट. सो ये चीज यहाँ पर आज हो सकती है. 8-8 पोर्टल की एनर्जी तक ये चीजें हो सकती हैं. आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी है. और डेफिनेटली 8-8 पोर्टल की मैनिफेस्टेशन करना मत भूलना. डू इट, ठीक है, डू समथिंग और रिमेन पॉजिटिव. ठीक है, मैंने जैसे बताया ना, आपको सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, तभी आप पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकोगे.
क्लियर? सो यस, ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल है. सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे. ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी. अगर हाँ तो जरूर 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 मुझे कमेंट्स में बताना और क्लेम जरूर करना इस रीडिंग को 888 लिखकर. ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.